वेलकम टू लर्न हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारी कंट्री जो है, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई हमारे द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट है वो हम पर राज करेगी। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री की चीजों को देखेगी, लेकिन उतने अच्छे से चीजें जो है वो हैंडल हो नहीं सकती है एक पर्सन से, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट बनेगी। अब इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए काफी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हर एरिया जो है, वहाँ की जो प्रॉब्लम है, वहाँ की जो बेसिक जरूरतें हैं, उसकी खबर वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके लिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत हुई और 1992 में लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है, कि अब जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। ठीक है, चलिए, अब हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, हमने देखा वो रूरल एरियाज में कि वो किस तरीके से काम करती हैं। भाई वहां पर पंचायतों के रूप में, ब्लॉक्स के रूप में, ब्लॉक समिति के रूप में इस तरीके से वो काम करती हैं। अब जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर ये किस तरीके से काम करेंगी, उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो हम देखें जो महानगर होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करें हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, तो ये सब तो जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी जरूरत है। जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, सभी जगह इन चीजों की जरूरत है। बट मेट्रो सिटीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा नंबर्स में ये सारी चीजें चाहिए, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पार्क्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें कौन अवेलेबल कराएगा, कैसे होगी? ठीक है, तो ठीक है, फंड जरूर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन इनकी जानकारी जो है वो पहुंचेगी। ठीक है, लोग अपनी डिमांड्स रख सकेंगे, तो इसके लिए बनाई गई लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो है अर्बन एरियाज की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो है उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको कि नगर पालिका के रूप में हम लोग जानते हैं, फिर म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर निगम, ठीक है, टाउन एरिया कमिटीज हो गई, ठीक है, जो कि टाउन्स में काम करती है, कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि जो कि आर्मी वाले लोग जहां पर रहते हैं, ठीक है, उनकी जो छावनी होती है, आर्मी लोग जहां पर रहते हैं वो वाला एरिया हो गया। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह जो है उनको इंप्रूव करना, फिर आता है पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो काम करती हैं इन जगहों पर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो थी, ठीक है, अभी जिनके बारे में हमने देखा, वहां से हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि बिग सिटीज में होती हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसी जगहों पे जहां पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनका कंपोजिशन जान लेते हैं कि कौन से लोग इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेंबर होते हैं, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इसके मेंबर की बात करें तो इसके मेंबर जो हैं उस सिटी के लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस सिटी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो काम करेगा, उस सिटी के लोग जो हैं, जब वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, वो उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो बनता है इसका मेंबर। ठीक है, तो लोगों के द्वारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर को चुना जाता है। अब ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स होते हैं, ये आगे चुनाव करते हैं किसका? ये करते हैं मेयर एंड डिप्यूटी मेयर का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हो गए, मेंबर्स बहुत सारे लोग हो गए। ठीक है, अब मेयर जो होगा वो एक ही बनेगा। ठीक है, उसका चुनाव कौन करेगा? ठीक है, तो उसका चुनाव, ठीक है, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लोग इलेक्ट करते हैं आपस में, किसको? मेयर को। यहाँ से मेयर और डिप्यूटी मेयर जो है उसका चुनाव होता है। अब ये मेयर और डिप्यूटी मेयर जो होते हैं ये इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं? इनके हेड होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मीटिंग्स होती हैं, तो ये मेयर जो होते हैं वही इन मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, प्रेसिडाइड करते हैं, या फिर कह सकते हैं अध्यक्षता करते हैं। ठीक है,
इनका अगर देखा जाए कार्यकाल तो 1 से 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। वैसे तो हर 5 साल पर इनके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेयर क्या करते हैं, जो भी मीटिंग्स होती है चीज़ों को लेके, भाई मीटिंग्स तो ज़रूरी होती है, ठीक, तो उसमें प्रेसिसाइड्स जो अध्यक्षता है वो मेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेड हैं। अब जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है इसको 5 ईयर के लिए चुना जाता है। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर सिटी की जो पॉपुलेशन होती है उसके बेस पर मेंबर होते हैं। भाई कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स चाहिए क्योंकि ज़्यादा काम होना है, जहाँ पर कम पॉपुलेशन है तो ज़्यादा मेंबर रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स का नंबर होता है वो उस सिटी की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो इसके फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो कि एक जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं कंपलसरी और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल। कंपलसरी जो कि जरूरी है करवाना, मतलब उसको करवाना ही है, एंड ऑप्शनल जो है उसको करवा दिया तो ठीक है या आगे करवाएंगे तो ठीक है, नहीं भी करवाया तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कंपलसरी जो है वो तो करवाना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कंपलसरी फंक्शंस में। कंपलसरी फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक की हेल्थ और साफ सफाई का ध्यान, इन चीजों के बारे में हम समझेंगे। पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है कि डिस्पेंसरीज वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, ये सारी चीजें इस्टेब्लिश कराना। नेक्स्ट बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। जब जो विमेन है, ठीक है, मैटरनिटी वाले टाइम में उनको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। उसके अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं अचानक समय समय पर, ठीक है, कि जिसके लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, जैसे अभी हमने कोविड के टाइम में देखा। तो ये सारी चीजें ऐसे वैक्सीनेशन, इनोकुलेशन जो है वो अवेलेबल कराना वो इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इन सबका अरेंजमेंट कराना इनकी जिम्मेदारी होती है, इनके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लियरिंग एंड डिस्पोजल, साफ सफाई रखना। अब भाई डेली लोगों के यहाँ से अच्छा खासा गार्बेज निकलता है। आज के टाइम में हम देखें तो घर घर कूड़ा गाड़ी जाती है और वो कूड़ा ले आती है, लेकिन कई सारे ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर वो नहीं पहुँचती है। तो उन जगहों पर क्या है, गार्बेज जो है वो डालने के लिए कोई जगह होती है। क्या वो गार्बेज हमेशा वहीं पर रहता है? नहीं रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा होता है, फिर उसको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी जगहें बनवाना, ऐसी जगहों की व्यवस्था करना कि भाई उस जगह से गार्बेज जो है उसको ले जाना, सही जगह पर डालना, ठीक है, उसकी व्यवस्था करना। रोड्स जो है उनकी साफ सफाई रखवाना, ठीक है। इसके अलावा बात करें ड्रेन्स जो हैं उनको साफ रखना, उनकी मरम्मत, उनका कंस्ट्रक्शन करवाना और उनको बनवाना, ये सारी व्यवस्था करना। पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो बनवाना जगह जगह पर, ठीक है, जिससे कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। अब हम आते हैं हेल्थ पे। जैसे कि हेल्थ पे अभी हमने हॉस्पिटल्स वगैरह की भी बात की, वैक्सीनेशन की बात की। हेल्थ में फिर आगे आपका आता है फूड, ठीक है, चाहे मार्केट है, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है, इन जगहों पर देखें तो इन जगहों पर समय समय पर फूड क्वालिटीज जो है वो चेक की जाती है, जिससे कि लोगों को सही फूड जो है वो मिल सके, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर कह सकते हैं कि ये उनके कंपलसरी फंक्शन है कि ये वाले काम जो है वो इनको करने ही हैं। चलिए बात करते हैं वाटर सप्लाई। ये आता है कंपलसरी फंक्शंस में। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। उस पे भी हम बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है उसमें अच्छा खासा पोर्शन जो है वो वाटर का है, ठीक है। हमारी बॉडी में वाटर जो है 60% पाया जाता है। कितनी सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि वाटर की ही वजह से होती हैं, इसलिए लोगों को साफ पानी मिल सके, ठीक है, ड्रिंकिंग सेफ वाटर मिल सके, ये आता है इनके कंपलसरी फंक्शन में। इसकी व्यवस्था करना कि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सप्लाई हो सके। अब ये जहाँ वाटर उनको जैसे मिलता है, ये जो सप्लाई सिस्टम है, इनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये भी इनके फंक्शन में आता है। भाई वाटर सप्लाई सिस्टम है बट वो खराब है तो किसी काम का नहीं, तो उनका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ये इनके फंक्शन में आता है। चलिए बात करते हैं कंपलसरी वर्क्स में ही पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कंपलसरी फंक्शन में पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। भाई कोई भी चीज बिना लॉ एंड ऑर्डर के सही तरीके से चल नहीं सकती है।
कहीं भी देखें जो चीजें हैं बिना लॉ एंड ऑर्डर के, भाई कुछ लोग ही होते हैं जो उन चीजों को मानेंगे, बाकी लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर जब रहेगा तभी पॉलीथीन बैन करना, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तभी लोग जो है उसको मानते हैं। ठीक है, हमारी जो नदियां हैं उनमें कहा जाता है घर का कूड़ा कचरा या फूल माला जो भी चीजें हैं लोग डाल दिया करते हैं, उनके लिए मनाही रहती है, लेकिन जब वहीं पर रहता है कि भाई जुर्माना लगेगा तो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, तो इनको मेंटेन रखना। रोड्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, पब्लिक बिल्डिंग्स हो गए, मार्केट्स एंड क्रिमेटोरिया एंड ग्रेवयार्ड्स यानी कि शमशान और कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कराना। ठीक है, अरेंजमेंट्स फॉर स्ट्रीट लाइट्स जो है इनका अरेंजमेंट कराना, ये सारी क्या है, ये सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लोग कंपल्सरी फंक्शंस में आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द फायर ब्रिगेड बहुत ज़रूरी है, कभी भी कहीं भी फायर जो है वो लग सकती है, ये लोग जाते हैं फिर वो हेल्प करते हैं उसको बुझाने में। ठीक है, तो इनको मेंटेन रखना। ठीक है, डेमोलिशन ऑफ डेंजरस एंड इलीगल बिल्डिंग्स जो है वो भी नहीं मानी जाती। डेंजरस जो कि जिनकी हालत जो है वो बहुत बुरी हो चुकी है, कभी भी वो गिर सकती हैं और लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, उनका डिमोलिशन। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। देखिए, आपने देखा होगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इन्हीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बन के आता है। ठीक है, कि वहीं से है जारी होता है, आपके हॉस्पिटल से वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है और वहां से सर्टिफिकेट जो है वो बनकर आता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड बर्थ एंड डेथ का मेंटेन रखना। इन्हीं कंपलसरी फंक्शंस में आता है पब्लिक एजुकेशन, भाई लोगों का पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए इस्टेब्लिश करना और मेंटेन रखना। ठीक है, इस्टेब्लिश तो कर दिया लेकिन वो टूटा फूटा है, उसकी हालत बहुत बुरी है, तो कौन वहां पे पढ़ने आएगा। ठीक है, तो इनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों चीजों पे ध्यान रखना। ठीक है, तो इस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, साथ ही साथ एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ऑप्शनल फंक्शंस की। ठीक है, ऑप्शनल फंक्शंस जो कि होने जरूरी हैं लेकिन बिना उनके भी काम चल जाएगा, जैसे जो कंपलसरी है, जैसे हम देखें स्कूल, डिस्पेंसरीज, ये सारी चीजें हैं बहुत जरूरी हैं। ऑप्शनल में हम देखेंगे जू जो है बहुत जरूरी नहीं है, रिजॉर्ट बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शनल फंक्शंस में हम देखते हैं पब्लिक पार्क्स हो गए, गार्डन्स हो गए, जू हो गए, थिएटर, पिकनिक रिजॉर्ट, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, ये सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओल्ड एज होम। ठीक है, ये भी बहुत जगहों पे होता है लेकिन ये कंपलसरी फंक्शंस में नहीं आता है। ऑर्फनेज, अनाथालय, ये भी होता है बट ये कंपलसरी फंक्शंस में नहीं होता, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत देखें तो हर जगह पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये ऐसी चीज़ें हैं कि भगवान ना करे इनकी ज़रूरत रहे किसी को। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट शेल्टर्स, फिर आते हैं रेस्ट हाउसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अब जैसे रेस्ट हाउस, नाइट शेल्टर्स, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है कोई कहीं पे जा रहा है तो, लेकिन क्या होता है कि अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, किसी धर्मशाला में रुक गए, रिजॉर्ट में रुक गए, ठीक है, रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह में रुक गए। ठीक, इस तरीके से। सप्लाई ऑफ कुकिंग गैस एंड मिल्क, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनकी सप्लाई होना। बात करते हैं कल्चरल इवेंट्स। ठीक है, कल्चरल इवेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर कराई जाती हैं, जैसे हम कई बार देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से फेयर जगह जगह पर लगते हैं, या फिर शिल्प हाट वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज कराना। ठीक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भी क्या, सस्ते, ठीक है, चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनका मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आते हैं ऑप्शनल फंक्शंस में। चलिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद आते हैं हम म्यूनिसिपैलिटीज पे। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं इनकी बात अगर हम करें तो म्यूनिसिपैलिटीज जो है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की तरह ही काम करती हैं। कहाँ पर, जो कि स्मॉलर सिटीज हैं या टाउन्स हैं वहां पर, जहाँ की पॉपुलेशन जो होती है वो 20,000 से 5 लाख तक होती है, वहां पर ये काम करती हैं एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं वो अपने डेली के वर्क जो हैं वो कैरी करते हैं बहुत सारी कमिटीज के हेल्प से। जैसे हमने अभी बात की थी कि भाई कामों को सही तरीके से देखने के लिए, करने के लिए बहुत सारी कमिटीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी है, म्यूनिसिपैलिटीज जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दोनों ही डे टू डे वर्क जो है वो कमिटीज बनी होती है, उनके द्वारा उनकी देखरेख की जाती है। कमिटीज जैसे एजुकेशन कमेटी हो गई, ठीक है,
पॉलिसीज प्लानिंग या फिर कह सकते हैं प्लानिंग कमिटीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को के लिए कमिटीज बनी रहती हैं, जिससे कि अलग अलग डिपार्टमेंट जब है तो उनको एक डिपार्टमेंट जो है वो एक चीज को देख रहा है तो काम जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा ना। तो इस तरीके से कमिटीज बनी होती हैं कि चीजें जो है वो सही तरीके से हो सके। अब जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं इनकी बात हम करें तो इनको सुपरवाइज करने का काम, इनके काम की देख रेख जो है वो करने का काम कौन करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो इनको सुपरवाइज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। वो देखती है अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो वो इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब इनको डिसॉल्व भी कर सकती है, यानी कि इनको भंग कर सकती है। भाई उन्हें लग रहा है सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भंग कर देगी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जरूरत नहीं है तो वहां डिसॉल्व कर देगी, ठीक। ये हो गया। ट्रेन्स यंग पीपल एंड इनकरेज देम, ठीक है। यंग पीपल को ये जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं इनका एक और काम होता है, जो यंग पीपल होते हैं उनको ट्रेन एंड इनकरेज करना कि वो अपने नेशन के एक गुड सिटीजन बन सके। तो ये हमने इस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज जो है उनके फंक्शन को भी देखा। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।